तो चलिए शुरू कर लेते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। अगर आप लंबे समय से किसी के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को अपना मानते हैं, तो सिस्टम आपको शादीशुदा मान सकता है। मतलब ना 7 फेरे, ना कोई सर्टिफिकेट और ना कोई कागज, बस आपका रिश्ता और आपकी बात। सोचिए, क्या साथ रहना जरूरी है शादी के लिए? क्या लिव इन और शादी के बीच की लाइन अब खत्म हो रही है? एक तरफ वो लोग जो कहेंगे कि ये नई सोच है, नई आजादी है, रिश्तों को अपनी शर्तों पर जीने का हक है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल भी कम नहीं। क्या इससे शादी की अहमियत कम होगी? क्या परंपराओं को झटका लगेगा? क्या बिना किसी सबूत के रिश्तों को शादीशुदा मानना सही है? और क्या सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब सरकार आपके रिश्ते को उसी नजर से देखेगी, दुनिया जिस नजर से देखेगी, नजर आप खुद जिस नजर से उसे देखते हैं। डिजिटल जनगणना, डिजिटल डेटा और अब रिश्तों की डिजिटल पहचान भी बन रहा है। यह रिश्ता भले ही समाज इसे स्वीकार ना करता हो, पर सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है। सरकार की इस स्वीकारोक्ति में कोई खतरा तो नहीं है? क्या समाज को दिशा देने वाले ठेकेदार इसे स्वीकार करेंगे या फिर इसका विरोध करेंगे? हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम जगहों से विरोध के स्वर नजर आ रहे हैं। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये आपके रिश्ते की पहचान है, आपकी सोच और आपके फैसले से जुड़ा बड़ा सवाल यही है। लेकिन इसको लेकर विवाद भी गहरा रहा है। अगर ऐसा होना शुरू हुआ तो शादी की परंपरा पर असर पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से एक संकेत निकल कर आया है। संकेत क्या है? कि बिन फेरे, बिन शादी अब मैरिज हो जाएगी, लिव इन को दर्जा मिल जाएगा और रिश्तों में भूचाल आ जाएगी। देश में इस फैसले को लेकर खलबली मची हुई है। तमाम हिंदूवादी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। संस्कार की बात करने वाले लोग विरोध कर रहे हैं। नया नियम या सिस्टम का ये कोई गेम है कि ना फेरे हैं, ना बंधन है, और फिर भी आप पति पत्नी हैं। और जो नई जनगणना कल से शुरू होने जा रही है, उसमें आपको शादीशुदा का दर्जा भी मिल जाएगा। रिलेशनशिप को अगर जनगणना 2027 में देखें तो शादीशुदा का दर्जा मिलने वाला है। लेकिन इस बात में कई सारी चीजें हैं। वो जनगणना आखिर क्यों हो रही है, ये क्या है, इसे एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। क्योंकि 1 अप्रैल से देश की जो पहली पूरी तरह से जो जनगणना होने जा रही है वो डिजिटल होने जा रही है। 15 दिन की विंडो में लोग खुद ऑनलाइन इसका डेटा भर सकते हैं। सेल्फ एन्यूमरेशन के बाद वेरिफिकेशन भी होगा और एक बड़े बदलाव में लिव इन कपल्स को शादीशुदा का दर्जा मिल सकता है, मिल जाएगा। लोगों की निजी जानकारी पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी, इसको उजागर नहीं किया जाएगा, किसी भी संस्था के साथ इसे साझा भी नहीं किया जाएगा, ऐसा सरकार कह रही है। हालांकि जितनी भी गुप्त जानकारियां अब तक हैं, आपका आधार, आपके बैंक अकाउंट, सब पूरी दुनिया के पास चले गए हैं। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि इसे सबूत के तौर पर सरकार अपने पास रखेगी। और जनगणना की स्थिति में 33 सवाल पूछे जाएंगे, जो घर की स्थिति है और सुविधाओं पर बात होगी। और इस चरण में जाति या धर्म से जुड़ा हुआ कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये कहा जा रहा है कि जाति और धर्म से जुड़ा सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब लिविंग जो रिलेशनशिप की कानून है वो क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इस पर एक बार बात कर लेते हैं। लिव इन रिलेशनशिप की जो कानूनी परिभाषा है वो क्या है, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। इसकी जो कानूनी परिभाषा है कि बिना शादी के पति पत्नी एक साथ रह सकते हैं। दोनों का बालिग यानी कि 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का, यह होना जरूरी है। दोनों का रिश्ता आपसी सहमति से हो, रिश्ता लंबे समय तक और स्थिर होना चाहिए। दोनों पहले से शादीशुदा नहीं होने चाहिए। समाज में कपल की तरह रहना या फिर पहचान होना, यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ कैजुअल या फिर थोड़े समय का साथ रहना लिव इन नहीं माना जाएगा। यह भी स्पष्ट तौर पर संकेत है। अब जो तमाम सारी परिस्थितियां हैं
उन परिस्थितियों में जनगणना 2027 के मुताबिक लिव इन का जो नया नियम है वो क्या कहता है, इसे समझ लीजिए। जनगणना 2027 जो कल से शुरू होने जा रही है, नई जनगणना से लिव इन की परिभाषा अब अलग अलग, अगर अलग कपल जो हैं वो लंबे समय से साथ रह रहे हैं और अगर कपल का रिश्ता स्थिर है तो जनगणना में इस रिश्ते को शादीशुदा माना जाएगा। कपल खुद अपने रिश्ते को स्थिर माने, यह अहम होगा, यह आधार अहम होगा। अगले 30 दिन में जनगणना कर्मचारी का इसका वेरिफिकेशन करेंगे, क्योंकि आप ऑनलाइन भर सकते हैं। 15 दिन तक ऑनलाइन करेंगे और फिर फिजिकली 16वें दिन से यह शुरू हो जाएगी। यह सुविधा 15 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध रहेगी। यह 15 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध रहेगी क्योंकि इसके लिए कोई कानूनी दस्तावेज जरूरी नहीं है। जानकारी व्यक्ति के ज्ञान और विश्वास के आधार पर दर्ज होगी। पूरी प्रक्रिया डिजिटली सेल्फ डिक्लेरेशन होगी। आपको खुद यह जानकारी देनी है, खुद ये जानकारी भरना है और ये उसी आधार पर दर्ज की जाएगी। न धर्म की बात होगी, न जाति की बात होगी, बस आप जानकारी दे दीजिए और आगे बढ़िए। ये खास बात है इस जनगणना की। और भी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि कल 1 तारीख से यह जनगणना शुरू होने जा रही है। अब विवाद क्या है ये सुन लीजिए। लिव इन रिलेशनशिप को शादीशुदा कहलाने को लेकर विवाद क्यों हो रहा है, इसे समझना जरूरी है। मैं आपको बता देता हूं विवाद क्यों। अगर मैं ग्राफिक के जरिए समझाऊंगा तो आपको और समझ में आएगा। बिना कोई प्रूफ नहीं मांगा जाएगा शादी के लिए। जी हां, बिना शादी के शादीशुदा दर्ज आपको करना पड़ेगा। परंपराओं के साथ टकराव, कोई प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। सवाल ये उठ रहे हैं कि लिव इन और शादी के बीच फर्क कम है और ये होने की चिंता भी जताई जा रही है। समाज के अलग अलग वर्गों में इसकी स्वीकार्यता और विरोध दोनों बने हुए हैं। ये मुद्दा है और इसलिए कई लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। सरकार के इस नियम पर सवाल भी उठा रहे हैं। हालांकि कानून अपनी बात कह चुका है। अब इसका असर क्या होगा? कपल्स को अगर जनगणना में शादीशुदा करार दिया जाएगा तो इसका असर क्या होगा, ये भी जान लीजिए। असर नंबर 1, लिव इन रिलेशनशिप को सामाजिक पहचान मिल सकती है। दूसरा, रिश्तों की परिभाषा बदलने की शुरुआत। और तीसरा, डेटा ज्यादा सटीक और रियलिस्टिक मिलेगा। ये तमाम सारी चीजें। और चौथा असर वो होगा कि भविष्य में पॉलिसी और कानून पर इसका असर पड़ सकता है, ये भी होगा। और एक और बात है कि अभी अगर लड़का लड़की साथ रह रहे हैं, लंबे समय से रह रहे हैं, 1 साल से 2 साल से, और उसके बाद अगर वो अलग होते हैं तो उनका रिश्ता दर्ज हो चुका होगा। उनका रिश्ता दर्ज हो चुका होगा और वो एक सबूत के तौर पर होगा। अब यह भी जान लीजिए कि जनगणना 2027 की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी। कुल 45 दिन की हाउस लिस्टिंग फेज होगा। पहले 15 दिन आपको खुद अपना डेटा भरना होगा डिजिटली, ऑनलाइन। अगले 30 दिन जनगणना कर्मचारी इसका वेरिफिकेशन करेंगे। सुविधा 15 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। घर की जियो टैगिंग भी अनिवार्य होगी। आपको अपने घर की जियो टैगिंग करनी पड़ेगी। यह इस जनगणना का आधार है। हालांकि बहुत सारे बिंदु हैं, करीब 32 बिंदु हैं, उसको आपको भरना पड़ेगा। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर लिव इन रिलेशनशिप विवादों में क्यों रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा विषय है क्योंकि अक्सर हम ये सुनते रहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारे विवाद हैं। ये मामला कई बार कोर्ट में भी जा चुका है। इसको सामाजिक परंपराओं के खिलाफ माना जाता है। समाज में सिर्फ शादी को ही सही माना जाता है। बिना शादी के कपल को शादीशुदा मानना गलत कहा जाता है। बिना शादी के मैरिड मानने पर आपत्ति जताई जाती है और लिव इन को शादी की मान्यता नहीं दिया जाता। कुछ अधिकार बिना डॉक्यूमेंट के मैरिड मानने पर सवाल भी उठ रहे हैं। समाज में लिव इन रिलेशनशिप पर अभी भी विरोध है और लिव इन को मान्यता मिलने से शादी की अहमियत कम होने का भी डर बना हुआ है, क्योंकि आज के युवा शादी करने से हिचकिचा रहे हैं, शादी करने से डर रहे हैं। अब एक नजर समाज की सोच पर भी डाल लेते हैं कि आखिर लिव इन
लिव इन रिलेशनशिप में जिस तरीके से चीजें देखी जा रही हैं, उसमें रिलेशन को लेकर समाज क्या सोचता है, यह जानना भी बहुत जरूरी है। बड़े बड़े शहरों में लोग इसे ठीक मानने लगे हैं, छोटे शहरों में अभी भी इस बात का विरोध होता है, ज्यादा विरोध होता है। युवा इसे पर्सनल चॉइस और आजादी के तौर पर मानते हैं, लिव इन को बुजुर्ग परंपरा के खिलाफ मानते हैं, इसे शादी से पहले समझने का तरीका मानते हैं और इसे अस्थिर और जिम्मेदारी से बचने वाला रिश्ता भी मानते हैं। कई लोग इसे परिवार की इज्जत से भी जोड़कर देखते हैं। ये तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन लिव इन रिलेशन छुपाया क्यों जाता है? कपल्स इसे क्यों छुपाते हैं? उन वजहों को भी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर लिव इन रिलेशनशिप को कपल्स छुपाते क्यों हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों के बारे में भी नजर डालना जरूरी है, क्योंकि हम इस पर चर्चा करेंगे। असल में परिवार का डर होता है, समाज का डर होता है, छोटे शहरों में बदनामी का डर होता है, घर वालों से रिश्ते टूटने का डर होता है, मकान मालिक या सोसाइटी की पाबंदियां होती हैं, ऑफिस या करियर पर इसका असर पड़ता है और खुद रिश्ते को लेकर भी अनिश्चितता होती है कि आज हम साथ हैं, शादी हुई नहीं है, पता नहीं कब तक साथ होंगे, आज हमारे विचार मिलते हैं, हो सकता है कि कल ये विचार नहीं मिलते हों, और विचार नहीं मिल सकते तो भाई तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, कोई जवाबदेही नहीं। ये तमाम सारी चीजें, और इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं, और उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द अब परिभाषा दोनों में क्या है, फर्क क्या है, इसे भी एक बार समझ लेते हैं कि आखिर बिना शादी के साथ रहकर लिविंग रिलेशन और शादी करके साथ रहने में अंतर क्या है। इसे आप समझिए कि दोनों में अंतर क्या है। बिना शादी साथ रहना बस साथ रहना होता है, कोई पक्का रिश्ता होती नहीं, कोई जवाबदेही होती नहीं है, कोई जिम्मेदारी होती नहीं, शॉर्ट टर्म या कहें कि टाइम पास भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों में आपने देखा है FIR होती हैं, शिकायतें होती हैं, कानूनी कार्रवाई होती है, कानूनी अधिकार लगभग होता ही नहीं। अलग होने पर मेंटेनेंस और सुरक्षा का दावा जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लिव इन रिलेशन यानी कि शादी जैसा कुछ रिश्ता लंबे समय तक साथ रहा, रिश्ता स्थिर है या फिर सीरियस होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। समाज में कपल की तरह पहचान क्या उतनी स्वीकार्यता होगी? महिला को कानूनी सुरक्षा और कुछ अधिकार हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत सुरक्षा दी गई है अगर आप लिविंग में रहते हैं तो। शादी करके साथ रहना, कानूनी और सामाजिक रूप से पूरी मान्यता, पति पत्नी के पूरे अधिकार और जिम्मेदारियां तय करना, मेंटेनेंस, संपत्ति, विरासत जैसे सभी अधिकार स्पष्ट अलग होने पर कानूनी प्रक्रिया यानी कि तलाक जरूरी होते हैं और समाज में पूरी तरह से स्वीकार्यता भी है। यह बहुत सारी चीजें हैं। अब नया नियम क्या है, इसको मैं एक बार आपको और बताना चाहता हूं कि जो जनगणना होने वाली है